हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस PYQs ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स। अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको। क्या गिवन है बताओ तुमको। गिवन क्या है? हमारे पास 1 ml की वाटर होता है, उसमें कितनी ड्रॉप्स होती है बताओ? 20 ड्रॉप्स होती है ना। और हमें निकालना किसके लिए? एक ड्रॉप के लिए निकालना ना। तो बताओ एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? एक ड्रॉप का वॉल्यूम बताओ। क्या करेंगे? इधर कर देंगे ना इसको, 1/20 ml। ये क्या आया बताओ? एक ड्रॉप का वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप। अब जब भी तुम्हें नंबर निकालने हो किसी भी सब्स्टिट्यूट के, किसी भी सबस्ट्रेट के, कैसे निकालते हैं? एवोगैड्रो नंबर से निकालते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर कहाँ अप्लाई करते हैं? जब हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स पता हो। हमें क्या पता है? इसका वॉल्यूम पता है ना। वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करेंगे? और एक चीज पता होती है ना, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बताओ? 1 होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बताओ? डेंसिटी ऑफ वाटर लिखवाई थी ना, कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। हमारे पास इसका क्या पता है? वॉल्यूम पता है, इसकी डेंसिटी पता है। यहां से क्या निकाल सकते हैं? इसका वेट निकाल सकते हैं ना। निकालो, इसका वेट कितना आएगा? वेट ऑफ 1 ड्रॉप बोलो कितना आएगा? हमें क्या पता है? उसका वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? इसका वेट निकालना है ना। तो बताओ वेट इक्वल्स टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे ना। डेंसिटी कितनी है इसकी? 1 है। साथ में वॉल्यूम कितना गिवन है? 1/20 ml। तो बताओ कितना आएगा इसकी वेट? कितना आएगा? 1/20 ग्राम। ग्राम में क्यों आया? हमारी डेंसिटी किस में थी? ग्राम पर ml में थी ना। तो वेट किस में आएगा? ग्राम में आएगा। अब बताओ हमारे पास क्या गिवन है? उस एक ड्रॉप वाटर का हमारे पास वेट गिवन है। अगर हमें किसी कंपाउंड का वेट पता हो तो वहां से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं ना। करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ H2O करो, कितना आएगा? उसका वेट। साथ में क्या करते हैं? इसको उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं ना। वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18 होता है। सिंपल करो, 18। ये क्या आ गए? उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमें किसी भी सबस्ट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। करो इसको। क्या करेंगे? यहीं पे कर देते हैं ना। चलो करो, 6.023 इंटू 10⁻23। सोल्व करो इसको। कितना है हमारे पास? 6.023 इंटू 10⁻23। ऊपर आएगा ना, नीचे क्या आएगा? 20 इंटू 18। क्या हुआ? 1 0 कैंसिल आउट हुआ। कितना बना हमारे पास? 10⁻22। इन सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1.67 इंटू 10⁻23। मैथमेटिक्स सोल्व करनी है, सिंपल कैंसिल आउट करके कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ आया ना वैसे? चलो, इन विच केस इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन में से किसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स मैक्सिमम? बताओ कैसे निकालेंगे? पहले ऑप्शन में क्या गिवन है बताओ? उसका वॉल्यूम गिवन है ना। कितना वॉल्यूम है? 18 ml गिवन है। और मैंने अभी क्या बताया? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। यहां से हम क्या निकालेंगे? वाटर का वेट निकाल सकते हैं। कितना आएगा वेट बताओ? जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना वेट आएगा ना। कितना आया? 18 ग्राम। ये क्या आ गया? उसका वेट आया ना। अब हम क्या उसके वेट से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं? निकालो। तो बताओ नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का? 18 होता है। मीनिंग कितने नंबर ऑफ मोल बने? 1। और हमें क्या निकाला? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स? एन इंटू एवोगैड्रो नंबर करते हैं ना। एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम ऐसे रहने देते। कितना बना हमारे पास? 1 Na। यानी कि पहले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? Na नंबर ऑफ पार्टिकल है ना। चलो सेकंड केस करते हैं। क्या गिवन है तुमको? 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। इस बार हमको डायरेक्टली क्या गिवन है बताओ? उसका वेट पता है ना। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं।
निकालो कितना हुआ 0.18 ग्राम उसका गिवन वेट है। मोलिकुलर वेट कितना होता है उसका 18 होता है सिंपल। कितना आएगा 0.01। ये क्या है इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ नंबर ऑफ मोलिकुल्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सेम यहाँ की तरह क्या करेंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे बताओ 0.01 Na। तो बताओ दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, ये हुई कि ये हुई, अरे ये हुई ना, ये तो 0.01 है ना सिंपल, ये बड़ी वैल्यू हुई ना। यानी कि अभी तक तो हमारे पास बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन सोल्व करो। चलो क्या गिवन है इस बार, क्या गिवन है तुमको 0.0024 लीटर, साथ में क्या गिवन है इधर एसटीपी गिवन है ना। और मैंने क्या बताया था एसटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है 22.4 होता है ना। एक मोल गैस का वेट वॉल्यूम कितना हुआ, सॉरी 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हुआ 22.4। और यहां पे वॉल्यूम कितना गिवन है बताओ, लीटर आएगा ना। कितना गिवन है वॉल्यूम 0.002224 लीटर। क्या हम यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर तुमको किसी भी सबस्ट्रेट का 8 एसटीपी वॉल्यूम पता हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, उसको क्या करते हैं 22.4 से डिवाइड करेंगे ना। करो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 0.00224 इंटू 22.4। अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू 10⁻³ आएगी कि नहीं आएगी। अरे इसको 0 इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा 10⁻³ बनेगा ना। ये क्या है इसके क्या है ये नंबर ऑफ मोल है ना। अब नंबर ऑफ मोल से उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे, सेम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ यहां पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने बने, कितने बनेंगे बताओ, अरे कितने बनेंगे। यहां पे कितना बन रहा 0.01 बन रहा ना। यहां पे इसकी मीनिंग क्या हुआ 0.0011 10⁻³ का, साथ में क्या करेंगे Na से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, सिंपल Na बड़ा है ना इसके कंपेयर में। तो अरे ये तो फ्रैक्शन में होगी ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास डी ऑप्शन। अरे डी ऑप्शन तो सिंपल देखो ना, वैसे ही हटा देंगे। हमारे पास यहाँ पे कितना मोल था 1 मोल था, यहाँ पर तो इसने ऑलरेडी बहुत कम मोल गिवन है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ ए ऑप्शन। ये क्या था एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ना। चलो समझ आया ना सबको। अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो क्या गिवन है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये तो सिंपल है, करो क्या गिवन है बताओ। तुमको कार्बन का वेट गिवन है, सॉरी CO2 का वेट गिवन है ना। अब बताओ यहां से क्या करेंगे, पहले CO2 के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे ना। निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। और अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, अगर तुम्हें किसी सब्सटेंस का वेट गिवन हो वहां से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसके मोलिकुलर वेट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना। करो CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 44 होता है ना। अरे देखो कार्बन कितना होता है 12 होता है ना। ऑक्सीजन कितने परसेंट है 2 है, 2 इंटू 16 32 प्लस 12 कितना होता 44। कितने नंबर ऑफ मोल आए 0.1। अब इधर देखना एक बार, हमारे पास CO2 है, अगर इसका 1 मोल गिवन है हमको, तो बताओ इसके अंदर कितने मोल ऑफ कार्बन होंगे। कार्बन पूछ रहा हूं सिंपल, कार्बन कितना हुआ 1 मोल हुआ ना। अरे देखो एक ही तो कार्बन है हमारे पास एक CO2 में। ऑक्सीजन कितने परसेंट हो गए, मैं इस बार पूछ रहा हूँ O2 कितना परसेंट हुआ, कितना हुआ O2 भी तो एक है सिंपल, O2 पे फोकस करो ना। O2 कितना 1 है ना, O2 भी कितना बनेगा 1 मोल। बट अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं ऑक्सीजन कितना परसेंट है बताओ, 2 है ना। देखो O2 तो हमारे पास एक है बट ऑक्सीजन तो 2 एटम है ना, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा हमारे पास 2 मोल। 1 मोल CO2 में कितने मोल ऑफ एटम होते हैं उसके ऑक्सीजन के 2 मोल। समझे ना कॉन्सेप्ट, सेम हमें यहां पे अप्लाई करना। CO2 कितने मोल है हमारे पास 0.1। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, बताओ कितने आएंगे 2 इंटू 0 पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे 2 इंटू टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना है 0.1। बताओ कितने मोल ऑफ आए हमारे पास ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एटम के 0.2। ये क्या है हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स, और हमें निकालना क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स।
कैसे निकालेंगे? अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मोल पता हो, वहां से अगर हमें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम्स मॉलिक्यूल्स निकालने, क्या करते हैं बताओ? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। करो 0.2 इंटू एन ए की वैल्यू पुट करो। चलो यहाँ पर 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो कितना बनेगा अप्रोक्स? 1.2 बनेगा कि नहीं बनेगा? 1.2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा 0.12, सॉरी 0.12 इंटू 10⁻23। सोल्व करो कितना आएगा ये? 1.2 इंटू 10⁻22। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बताओ? अरे सॉरी इसका यही बनेगा 1.2 आएगा ना। अरे देखो ये 5 से बड़ी वैल्यू है ना, तो क्या करेगा? 12 बनाएगा ना, सिंपल 2 होता तो। और हमारे पास ये क्या 0.2 है, तो कितना बनेगा? 1.2 ही बनेगा ना। चलो 1.2 10⁻23। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए। समझ आया? अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा एन? ये वाला एन क्या? देखो हमारे पास एन कहां से आएगा बताओ? हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं? नंबर ऑफ मोल थे ना। अगर हमें किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का हमें क्या बताओ? नंबर ऑफ मोल बताओ, और उस नंबर ऑफ मोल से उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, तो क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एन। और एन की वैल्यू सबको पता होती है, कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया ना। सेम मल्टीप्लाई करते ये पे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। सोल्व करेंगे कितना है? 1.2 इंटू 10⁻23। ये क्या है? ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है हमारे 4.4 ग्राम CO2 में। समझ आया? अगला क्वेश्चन पे मूव करें। चलो करो। इस बार हमको पहले क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। कैपिटल एम का मीनिंग क्या होता है? मैंने बताया था ना, मोलर, मोलरिटी से होता है ना ये रिलेटेड। बताओ करो। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम। पहले जो गिवन है वो निकाल लेते हैं ना, लिख लेते हैं। चलो कितना गिवन है तुमको? NaCl हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। कितना गिवन है ये? 3 मोलर। और उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है बताओ? कितनी गिवन है डेंसिटी? 1.25 ग्राम पर ml। हमको निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सोचो, हमारे पास मोलरिटी का मीनिंग क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा देखने के बाद एक बार तो कैसे करेंगे? सिंपल मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है बताओ? क्या होता है मोलरिटी का मीनिंग? हमारे पास मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या? मैं तुमसे ऐसे सिंपल एग्जांपल पूछता हूं। 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता? 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? 1 मोल हमारे 1 लीटर में प्रेजेंट है। सिंपल बात है। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 मोलर गिवन है ना क्वेश्चन में। तो इसका मीनिंग क्या बना? 3 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3। और ये किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर में प्रेजेंट है ना। हमारे पास वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। अब देखो हमारे पास ऐसे समझ नहीं आता तो कैसे पुट कर सकते हैं इसको? मोलरिटी का फॉर्मूला कितना होता है? मोलरिटी, इस डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बना सकते हैं ना। बनाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है? सॉल्यूट। और किस में प्रेजेंट है वो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास वॉल्यूम लीटर में प्रेजेंट है तो क्या करते हैं बताओ? सिंपल लिखते हैं ना, लीटर। ठीक है, अब करो इसको। हमारे पास मोलरिटी कितनी गिवन थी? 3 थी ना। चलो, अरे देखो इधर 3 थी ना, 3। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने। और मोलरिटी के सिंपल क्या करते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं। 1, एन की वैल्यू क्या आई बताओ? क्या आई? 3 आई ना। वही तो लिखा था हमने। समझ आया? चलो, हमारे पास इसका वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल पता है। हमें क्या निकालना? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना। सिंपल बताओ। पहले एक चीज पूछता मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं। क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ, ऐसा लिखेंगे हम जल्दी करने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें मास ऑफ सॉल्यूट तो बताना। अरे देखो इसका क्या नंबर ऑफ मोल कितने? 3 है। इस 3 नंबर ऑफ मोल क्या हमारे पास? NaCl है ना। सिंपल है। तो इसका वेट कितना बनेगा बताओ?
वेट ऑफ NaCl कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू इसका मोलिकुलर वेट। तो बताओ हमारे पास NaCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है? कितना होता है? Na कितना होता है? 23 होता है। Cl कितना होता है? 35.5। कितना बनेगा? 58.5 बनेगा ना। ये क्या है हमारे पास? 58.5। ये क्या है हमारे पास? इसका NaCl का मोलिकुलर वेट। और हमारे पास सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना है? सॉरी, सोल्यूट का वेट कितना टोटल? इतना बनाना। और हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? ध्यान से देखो, हमको क्या गिवन है यहाँ पर? डेंसिटी पता है और उसका वॉल्यूम पता है। डेंसिटी और वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका वेट निकाल सकते हैं ना। निकालो। डेंसिटी क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.25। वेट हमको निकालना, इसको मान लो W। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। हमारे पास डेंसिटी किस में गिवन? देखो ml में गिवन है। इसको क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट में लाना पड़ेगा ना। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। अरे होता है ना, ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना। कितना है? 1000 है ना। चलो करो, वेट कितना है बताओ? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 2, अरे एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना इधर, 1250। ये क्या आया हमारे पास? वेट। और ये किसका वेट आया? सॉल्यूशन का वेट आया। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास क्या हुआ? सॉल्यूशन का वेट कितना है बताओ? 1250 ग्राम। आया कि नहीं आया? आया। और हमारे पास ये किसका वेट है बताओ? किसका वेट है? ये सोल्यूट का वेट है। तो भाई क्या हम इसके वेट में से ये वाला वेट माइनस करके क्या निकाल सकते हैं? सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं ना। और वही हमको क्या पूछा माइनस करो, कितना बनेगा बताओ? कितना बनेगा? चलो करो इसको एक बार। 3 × 5 15.1 आया। 38 24 5 आएगा हमारे पास यहाँ पर। और साथ में क्या करेगा? 2 आएगा ना। 3 × 5 कितना? 15 × 2 प्लस 17, यानी कि हमारे पास कितना आया? 175.5। हमारे पास वेट ऑफ क्या निकालना है? सॉल्वेंट। कितना आएगा? 1250 माइनस 175.5। माइनस करेंगे कितना आएगा? 174.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। कितना हुआ आंसर हमारे पास? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही होगा कि नहीं होगा? समझ आया? देखो पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमको क्या गिवन था? उस जो सॉल्यूशन बना था उसकी क्या गिवन थी? मोलरिटी पता थी, डेंसिटी पता थी। हमको डेंसिटी सुनते ही अगर मोलरिटी सुनते क्या आइडिया आना चाहिए? मोलरिटी का मीनिंग क्या हुआ? उसका हमें वॉल्यूम पता होगा। और डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा? वहां से हमको वेट या वॉल्यूम की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? या तो वेट निकालेंगे या फिर वॉल्यूम निकालेंगे। और हमें यहाँ पे क्या निकाला था? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला था ना। तो मोलरिटी की हेल्प से हमने क्या लिया? उसका वॉल्यूम एज्यूम किया और वहां से हमने क्या निकाला? पहले वेट निकाला। और वेट आते हमने क्या किया? सोल्यूट का वेट हमको पता था ना, देखो 3 मोलर था। तो हमने हमारे पास क्या था? सोल्यूट का वेट था, टोटल वेट आ गया, उससे माइनस करके क्या किया हमने? सॉल्वेंट का वेट निकाल दिया। समझे? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 100 ml ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपल लाइन लिखा होता। जैसे अभी बताया था मैंने, कैपिटल एम का मीनिंग क्या बताया था? मोलरिटी बताया था ना। कैपिटल एन का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास? इस बार क्या गिवन है बताओ? 100 ml 1 नॉर्मल H2SO4, ये गिवन है ना। और साथ में क्या गिवन है इसके साथ? 100 ml। इस बार देखो यहाँ पे मोलरिटी गिवन है, सिंपल है ना, 1 मोलर NaOH। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दे तो जो सॉल्यूशन हमारे पास नेट सॉल्यूशन बनेगा, क्या वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? हमें ये पता। और हमें कैसे पता चलता है बताओ? मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास क्या? एक एसिड है, एक इसमें बेस है। हमें ये कैसे पता चलेगा? सेम कंटेनर में हमारे पास एसिड और बेस है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होता है? बताओ कैसे पता चलेगा? एसिड का मीनिंग क्या होता है बताओ? H+ होता है ना, सिंपल है। बेस का मीनिंग क्या हुआ? OH-। अब बताओ, अगर हमारे पास नंबर ऑफ H+ ज्यादा होंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा? एसिडिक होगा ना। और नंबर ऑफ OH- ज्यादा होंगे तो क्या होगा? बेसिक। और अगर H+ और OH- क्या होगा? इक्वल होगा तो क्या बनेगा? हमें सॉल्यूशन क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यानी कि हमें इन दोनों की हेल्प से क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ और OH-। चलो निकाले। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा ना
जो नॉर्मेलिटी गिवन है, इसे कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, नॉर्मेलिटी क्या होती है बताओ, मोलरिटी के टाइम में बताओ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, और साथ में क्या करते थे, एन फैक्टर करते थे ना, एन फैक्टर। बताओ एस्टोसफोरिकल एन फैक्टर कितना हुआ, कितना हुआ एस्टोसफोरिकल एन फैक्टर? 2 हुआ ना। अरे देखो इसमें कितना कर रहा है ये, 2H प्लस डोनेट कर रहा है ना, और चार्ज कितना हुआ टोटल हमारे पास, 2 चार्ज। अरे देखो H प्लस पे कितना चार्ज हुआ, 1 प्लस है, 2H प्लस है, कितना चार्ज बना, प्लस का 2, इनके एन फैक्टर कितना होगा, इसलिए 2 आएगा ना। और नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, 1 नॉर्मल। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी। और मोलरिटी कितनी हुई, m मान लो एक बार, m इंटू एन फैक्टर क्या हुआ, 2। बताओ मोलरिटी कितनी हुई, 0.2 आई कि नहीं आई? अब बताओ हमारे पास उस जो सॉल्यूशन बना उसका हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ, सॉरी उसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 100 ml है, उसकी मोलरिटी हमको पता है। क्या हम यहाँ से उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। मोलरिटी क्या होती है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर हमारे पास वॉल्यूम ml में है तो क्या करते हैं बताओ, 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, m इंटू वी अपॉन 1000 करते हैं ना। चलो करो, यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, मोलरिटी कितनी है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है उसका 100 ml, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है बताओ, सॉरी डिवाइड किससे करते हैं, 1000 से करते हैं ना। कितना है बताओ ये 0.2 अपॉन 10, आया कि नहीं आया? क्या हुआ इस बार, हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या गिवन था, ये 1 नॉर्मल था, और एन फैक्टर कितना हुआ, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आएगा बताओ, ये 0.5 आएगा, ध्यान नहीं दिया ना। चलो करो इसको, कितना आएगा 0.5 आएगा ना। चलो करो, कितना बना आंसर 0.5/10। किसके नंबर ऑफ मोल्स है बताओ, ये H2SO4 क्या है ना, और हमें किसके निकालने थे बताए थे ना, H प्लस के। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने होंगे बताओ, हमारे पास एक H2SO4 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 2 H प्लस होते हैं ना। मीनिंग क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास H2SO4 के होंगे तो H प्लस के नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे, उसके डबल हो जाएंगे ना। तो चलो करो डबल, 2 इंटू 0.5 अपॉन 10, आएगा कि नहीं आएगा, कितना बनेगा ये 1 अपॉन 10 आएगा ना, सिंपल बात है। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने हैं 1/10। अगर हम सेम ऐसे ही करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस निकाल देंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे ना दोनों। चलो निकालो, यहाँ पर तो सिंपल हमको क्या गिवन है, मोलरिटी, सीधा क्या करना, फॉर्मूले में पुट करना वैल्यू। चलो करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 1000, सॉरी 100 अपॉन 1000। कितने नंबर ऑफ मोल्स आए 1/10 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब बताओ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ OH माइनस कितने होंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस बताओ कितने होंगे। अरे इसमें एक ही तो OH माइनस है, तो जितने मोल्स इसके होंगे कंप्लीट उतने OH माइनस के होंगे, सिंपल है। यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल्स किसमें होंगे, OH माइनस के। अब बताओ नंबर ऑफ H प्लस आयन और नंबर ऑफ OH माइनस आयन इक्वल है, और मैंने शुरू में क्या बताया था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ OH माइनस इक्वल है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो आंसर क्या हुआ, बी होगा ना। वो हमको सिंपल ऐसा भी दे सकता था कि इसका pH क्या दे सकता था, लेस देन 7, pH इज इक्वल टू 7, pH ग्रेटर देन, समझ रहे हो ना। अगर हमको वो ऐसे स्लाइटली ऐसे आंसर ना देके अगर ऐसे आंसर देता pH की फॉर्म में, तब भी बता सकते थे ना। ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और साथ में क्या गिवन है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या कर रहे हैं, एक बड़े बर्तन में रखे जा रहे हैं, और साथ में क्या, अगर H2 प्लस O2 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सिंपल H2 बनाएंगे ना। तो बताओ मोल्स ऑफ वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे। सिंपल हमें क्या गिवन है इस बार, H2 गिवन है, O2 गिवन है, दोनों को मिला क्या बनता है, H2 गिवन है, H2 बनता है ना, सिंपल है। कितना ग्राम गिवन है बताओ, ये 10 ग्राम H2, और ये कितना गिवन है 64 ग्राम। बताओ डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे रिएक्शन सोल्व करना, नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन किसी क्वेश्चन में गिवन, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा बताओ, उस रिएक्शन को बैलेंस करना। बिना बैलेंस करे हम आगे मूव
नहीं करेंगे तो चलो करो बैलेंस इसको, कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना बनेगा 2। सिंपल बन गया ना। अब चलो सोल्व करते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बताओ। अगर हमारे पास H2 का वेट गिवन है, उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं ना, निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना बनेगा 10/2 बनेगा ना। कितनी आएगी वैल्यू 5 मोल्स आएगी। यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना बनेगा, कितना बनेगा 64 अपॉन इसका क्या होगा मोलिकुलर वेट कितना होता है 32 होता है ना। चलो 32, आंसर कितना आया 2 मोल। और मैंने एक चीज बताई थी ना, अगर हमारे पास एक रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट की हमको क्वांटिटी पता होता है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट का। अब ये क्या होता है पहले ये बताओ। चलो अच्छा टॉपिक आ गया, चलो इसके बहाने बताओ ये क्या होता है। क्या होता है, हमारे पास 2 सब्सटेंस गिवन हो तो वो वाला सब्सटेंस हमारे पास क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, जो हमारे पास रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होगा। सिंपल है, सब्सटेंस विच कंप्लीटली कंज्यूम बिफोर अदर रिएक्टेंट्स। सही बात है ना, बिफोर अदर रिएक्टेंट्स, है ना। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक कैसे निकालना बताया था ना, कैसे निकालते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल किसे डिवाइड करेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्री से करो। किससे डिवाइड करेंगे बताओ 5 को, स्टोइकियोमेट्री कितना है इसका 2 है। इसके नंबर ऑफ मोल्स को करो, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 है। बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, अरे ये हुई ना, ये 2.5 बनेगा, ये कितना बनेगा 2 ही बनेगा। और मैंने क्या बताया था, जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास जो छोटी वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ, वो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। सिंपल बात है ना, यानी कि हमारे पास ये क्या हुआ, लिमिटिंग रीजेंट हुआ। और अगर किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट बन रहा है तो क्या करते थे, सारे की सारी कैलकुलेशन आगे जो भी हमको निकालना होता क्या करते थे, लिमिटिंग रीजेंट से स्टार्ट करते। चलो करो, यहां से हमें क्या निकालना है, H2 निकालना। बताओ कितना बनेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं वो रखो पहले, फिर क्या करते थे, इसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई, कितना है इसका 2 है। और साथ में क्या करते थे, जहां से निकाल रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड। बोलो कितना बनेगा H2O, 4 मोल्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। सिंपल है, समझ आए। इसको दूसरा मेथड से समझते हैं, इजी वाले से। ये क्या था, प्रॉपर बोर्ड्स वाला मेथड, समझ आया ना। चलो इसको दूसरे मेथड सोल्व करके देखते हैं एक बार। H2 गिवन है हमको, O2 को मिलाया हमने, क्या बनेगा H2O। कितने नंबर ऑफ मोल बनेंगे 2 बनेंगे ना, अभी तो बताया था। अब सिंपल रिएक्शन पढ़ के देखो, हमारे पास अगर H2 के 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करके कितने H2 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं ना। सिंपल देखो, इसके 2 मोल मिलके इसके 1 मोल से मिलेगा H2 कितना बनेगा 2 बनेगा ना। और हमें बताओ इसके कितने गिवन थे, इसमें 5 गिवन थे ना, अरे 10 ग्राम था ना, 10/2 क्या था, 5 मोल आए थे। इसके कितने मोल आए थे 64 डिवाइडेड बाई 32, 2 मोल। क्या हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 + 1, सिंपल लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 2 मोल। अरे देखो क्या हो रहा है, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करा, तो बताओ इसके 2 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, 4 से करेंगे ना। यानी इसके 2 मोल आए और इसके 4 मोल के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। और बताओ कितने बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे। यानी कि हमारे पास 4 ये तो बन गया। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, O2 तो हमारे पास कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ना, ये क्या हुआ, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। और मैंने अभी भी क्या समझाया था, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना। ये हमारे पास क्या बना, लिमिटिंग रिएजेंट। और हमारे पास अभी भी क्या हो रहा है, देखो इसके 4 मोल तो रिएक्ट हो गए, अभी भी इसका कितना मोल बचा हुआ, 1 मोल अभी भी बचा। बट इस 1 मोल से रिएक्शन करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारे पास किसमें प्रेजेंट है, एक्सेस में। समझ आया कॉन्सेप्ट। यानी कि सिंपल तुम रिएक्शन से भी जा सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगा पाओ तो, वरना यहाँ बाय मेथड से तो जाना ही पड़ेगा वरना। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा बताओ, 4 नंबर ऑफ मोल बन रहे ना H2O के। चलो ऑप्शन बी सही हुआ, आगे बढ़े करो। क्या गिवन है इस बार देखो, 1 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो रहा है, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन। सिंपल है ना। अब बताओ CaCO3 क्या करना है हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लिया ना।
क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्या होता है? CaCO3। क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है? हीट प्रोवाइड करें ना इसको, किसमें ब्रेक डाउन होता है बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनता है? CO2 गैस निकलती है ना। और हमें किसका वेट गिवन है क्वेश्चन में? कितना CO2 बन रहा बताओ? 0.33 ग्राम इसका वेट हमको गिवन है। और मैंने एक बात पहले बताई थी, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हमको किसी एक सब्सटेंस का वेट पता हो, किसी एक सब्सटेंस के बारे में हमको अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो हम पूरी रिएक्शन, किसी भी सब्सट्रेट की रिएक्शन, उसकी क्वांटिटी, वॉल्यूम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमें इसकी पता, निकालना किसका हमको? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसकी क्वांटिटी मान लो हमारे पास कितनी है? P ग्राम इसकी क्या है? क्वांटिटी है। हमको ये तो निकालना है, सॉरी कितना गिवन है? ये कितना गिवन है? 1 ग्राम इसकी क्वांटिटी गिवन है। हमें क्या निकालना है? इसकी प्योरिटी निकालनी है, इम्प्योरिटी निकालनी है। अगर हमारे पास इसकी प्योरिटी आ जाएगी तो क्या है, हम इसकी इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। अरे मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, 100 ग्राम हमारे पास क्या वो सब्सटेंस क्यों ना, इसके ऊपर लेबल लगा हुआ हमारे पास क्या 5% इम्प्योर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका 95 ग्राम क्या होगा? कंप्लीटली प्योर होगा, और 5 ग्राम क्या बनेगा? इम्प्योर। यानी कि अगर हम प्योरिटी निकाले तो इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं, सिंपल है। चलो निकालो। इसकी हमने क्या मानी? प्योरिटी क्या मानेंगे? P% मान लिया हमने। अब बताओ इसका एक्चुअल रेट। अभी मैंने क्या बताया था? 100 ग्राम का एग्जांपल लिया था ना, वो क्या था? 95% प्योर था ना। इसका एक्चुअल वेट कितना होगा? अरे 95 ग्राम क्या है इसका एक्चुअल वेट, और 5 ग्राम क्या था? इसमें बाकी अदर सब्सटेंस होंगे, यानी कि वो क्या इम्प्योरिटी है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है? 1 ग्राम इसका क्वांटिटी गिवन है। इसकी प्योरिटी हमने क्या मानी? P% मानी। इसका एक्चुअल वेट कितना आएगा बताओ? इसका एक्चुअल वेट कितना आएगा बताओ? इम्प्योरिटी को हटाने के बाद कितना आएगा? 1 इंटू P%। इसका कितना बनेगा? P/100 ग्राम। ये क्या है? इसका वेट आया ना। हमें पहले बताया था, हमें कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? उसके नंबर ऑफ मोल्स, ना कि उसके वेट चाहिए। तो बताओ इसके नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे? हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए? इसके मोलेकुलर वेट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। करो। CaCO3 का मोलेकुलर वेट कितना होता है? अभी बताया था ना पहले क्वेश्चन में, कितना होता है? 100 होता है ना। करो, P/100 इंटू 100 हो गया। ये क्या है बताओ? इसका नंबर ऑफ मोल्स। यहां से हमें क्या निकाल सकते हैं? इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं ना। निकालो। कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ मोल्स ये होते हैं, डायरेक्ट मोल से मल्टीप्लाई करते हैं ना। लिखो P/, इनको क्या लिख सकते हैं हम? 10⁴ लिख सकते हैं ना। 100 इंटू 100 क्या बना? ये इसके नंबर ऑफ मोल आए। CO2 के साथ में क्या करते थे बताओ? इसका कोएफिशिएंट कितना? 1 ही तो है। और क्या करेंगे? इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड। ये भी 1 ही है, तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? इसके कोएफिशिएंट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ हमारे पास ये क्या है? CO2 के नंबर ऑफ मोल्स। और हमें क्या निकालना? CO2 का वेट निकालना ना। और हमें वेट गिवन है, तो बताओ क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल को क्या करते हैं? उसके मोलेकुलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करो। वेट कितना होगा बताओ? P इंटू 10⁴ इंटू 44 होगा ना। इंटू कितना गिवन है ये? अब ये हमने निकाला CO2 का वेट बाय मेथड, और ये हमको क्या गिवन था? इक्वल गिवन था। दोनों की वैल्यू क्या करेंगे? इक्वल पुट करेंगे ना। चलो करो। 0.33 इस वाली वैल्यू को इधर भेजेंगे। भेजो। हमें क्या निकालना है एट द एंड ऑफ द? P की वैल्यू निकालनी है। P कितना आएगा बताओ? 0.33 इंटू 10⁴ साथ में क्या आएगा? अपॉन 44 आएगा ना। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 33/44 इंटू 100 आया कि नहीं आया? ये क्या हुआ? 3 4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो बताओ P की वैल्यू कितनी आएगी? वहां से सोल्व करेंगे तो बताओ कितनी आएगी P की वैल्यू? 75%। P की वैल्यू कितनी आई? 75। और हमने P क्या माना था? प्योरिटी मानी थी। प्योरिटी कितनी आई? 75%। आई कि नहीं आई? तो बताओ इम्प्योरिटी कितनी बनेगी? अरे 100 में से माइनस करेंगे ना, सिंपल है। इम्प्योरिटी कितनी आएगी बताओ? 100 माइनस 75% क्या प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी कितनी बनेगी? 25%। बताओ इम्प्योरिटी कितनी बनेगी?
25। ऑप्शन ए सही होगा ना। चलो